पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया गया जिसमें संविधान संशोधन बिल था। इसमें ये सजा का प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 5 साल की सजा हुई है और 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। ना तो मुख्यमंत्री होंगे, ना प्रधानमंत्री होंगे और ना ही कोई मंत्री का पद उनके पास रहेगा। विपक्ष हंगामा किया और बिल को अमित शाह की मुंह पर फेंक दी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जिस तरह से आप देखे होंगे कि अमित शाह जी पर इतना बड़ा जुल्म तड़ी पार किए गए थे और गोधरा कांड इतना बड़ा हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री भी लिप्त थे। खुद सत्ता में आके उसको किस तरह से लीपापोती कर जिसका यानी अमेरिका का राष्ट्रपति भी जानता है कि क्या गलती है, इसलिए तो 33 बार माननीय प्रधानमंत्री जी को सीज फायर के ऊपर बोला तो जवाब नहीं दी, इधर उधर के नेहरू जी पर चले जाते हैं। ऐसे कानून लाया जा रहा है। पहले तो ये लोग भ्रष्टाचारी है, इन पे कई केस लगा है, लेकिन ये लोग अपना भ्रष्टाचार सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे भी कई मर्डर 307 कई धाराएं लगे थे, लेकिन वो सबको खत्म कराने के बाद आज इन्होंने जिस तरह का एक एजेंडा लेके आया, इस तरह अपना व्यवस्था बनाने के लिए एजेंडा ला रहे हैं कि हम तो अपना साफ बात कर। कानून का विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है? इसलिए विरोध कर रहा है, चोर मचाया, ये लोग चोर खुद ही सफाई दे रहे हैं। आप जाने हैं इतना बड़ा कांड हुआ, गोधरा कांड गुजरात में, कराने वाला कौन है, उसको किस तरह से साफ पाक किया गया, जो तड़ी पार गृह मंत्री जी है। और ऐसे ऐसे बिल लाकर वो सोचते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा न बन पाए जो संघर्ष किया है। आजादी के लिए भी जेल गए हैं बहुत लोग, देश के आजादी के लिए उनका परिवार त्याग तपस्या बलिदानी किसी कई संज्ञान जुल्म नहीं किए, उसके लिए भी पहले हेमंत सोरेन भी जेल गए हुए थे। हाँ, बिना वजह का जेल गए थे, तो अब कहो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस तरह का बेवाहियात बिल का मैं विरोध करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं इस बिल का विरोध करता हूं कि जो ये जनता के समस्याओं का बिल क्यों नहीं लाते हैं। ये रोजगार को कैसे नया सृजन किया जाए। मजदूर का मैं नेता हूं, मजदूरों के लिए कल कारखाने फैक्ट्रियां का निजात कितना हुआ भारत में, इनसे सवाल पूछिए तो एक चल जाएंगे सिंधु जल समझौता और नेहरू जी पर। इनसे पूछा जाए कितने इंडस्ट्रीज लगाए, कितने 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, कितने नौकरियां दिए, 15 लाख खाते। ये तो वोट चोर है भैया। अब इनके चोरी पे आ गए तो यही बिल लाएंगे। ये चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है। आप वोट चोर कह रहे हैं। संविधान का धज्जिया तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने उड़ा दिया। अमित शाह को सॉल उड़ाकर जिस तरह से दलबंदी किया, कई फोटो वायरल हो रहा है। उनके सचिव रहे, दोनों मंत्रालय में सचिव पद पर 5-7 साल तक रहे। इनके चुनने में सीजीआई का पद, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता था मेंबर, जो चुनाव आयोग को चुनता तो उसको हटा दिया गया कि ताकि विरोध कोई ना करे। तो जिस तरह से इनको परिपक्वता और चुनाव आयोग बनाया गया, साजिश के तहत बनाया गया कि तुम हमारे लिए चोरी करो, हम तुमको सीनाजोर बना देंगे। सैया भल कोतवाल और दर के करबा, यानी जब चोर मौसुएरे भाई सारा चोर इकट्ठा हो गए। वही तो राहुल गांधी जी को 6 महीना लगा, जनता को बरगला रहे हैं राहुल गांधी। 6 महीना लगा अपने स्टेट बंगलोर, जहां हमारी सरकार है कर्नाटका में, वहां एक विधानसभा का इनका 1 लाख का वोट का पूरा ब्यौरा, रूम नंबर से लेके सारा चीज का राहुल गांधी जी पूरे भारत के सामने, पूरे मीडिया के सामने एक डाटा पेश किया। वही इनके जो अनुराग ठाकुर 3 दिन में 12 लोकसभा का डिटेल, वही कहते हो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जाएगा। जो हमारी बहन, सुनिए, हमारी बहन आती है, मुस्लिम बहनें कहेंगे कि कांग्रेसी है तो मुस्लिम बहनों की बात करते हैं। उनका बुर्का उठवा कर कौन देखता है? वो प्राइवेसी नहीं है। बुर्का उठा कर दिया जाता है, नहीं कि वोट देने से पहले चेहरा का मेंशन किया जाता है। और देश के विपक्ष पार्टी क्या बहन बेटियों का भारतीय जनता पार्टी जैसा निर्लज्ज है? जिसको बहन कहते हैं उसी का रेट करते हैं। ये पार्टी निर्लज्जों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है। इनके पास अब विकास का कोई एजेंडा नहीं रहा। भारत को दमनकारी नीतियों की वजह से पीछे ले जा रहे हैं। जिस देश में मनमोहन सरकार में 54 लाख करोड़ कर्ज था, अब 274 लाख करोड़ कर्ज है। बच्चा पेट में आता तो उसको 2,74,000 रुपया कर्ज होता है। तो आज जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। आज इतिहास बदल रहा है बिहार का। युवाओं में जोश आ रहा है कि आया शेर आया, बब्बर शेर आया। दोनों जोड़ी चलकर जिस तरह से जनता के विश्वास को जिस तरह से
देखे होंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी मृत आदमी के साथ चाय पी रहे थे। 65 लाख वोट काटा गया, जिसमें मुसलमानों को बांग्लादेशी नेपाली कह के निकाला गया है। ये जो मेरे किसान मजदूरों का कोई जात नहीं होता है, किसान का कोई जात नहीं, उनका वोट काटा गया, महिलाओं का वोट काटा गया, गरीबों का वोट काटा गया। जो जानते थे गरीब को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ है, उसको साफ करो। लेकिन इस बात को स्पष्टीकरण देते हुए राहुल गांधी जी बोले, कितना हो भी भागोगे तुम, आज पद से भी भागने के बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी, आज उनके पिताजी की जन्म दिवस है, सद्भावना दिवस। उनका शहादत किस लिए हुआ 1991 में? देश में नई क्रांति, संचार क्रांति लाए, युवाओं को वोट देने का अधिकार 18 साल का दिया, पंचायती राज। ये देखे सब षड्यंत्रकारी की इतने कम उम्र में युवा प्रधानमंत्री 40 साल का बन गया, और इतना योजना जो कंप्यूटर को जानता नहीं था, और वो लाकर संचार क्रांति ला दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर संसद में विरोध किया। एक झूठा आदमी, जुमलेबाज, जो देश का प्रधान पद पे बैठा हुआ है, वो कहता है जब रंगीन कैमरा नहीं आया था तब फोटो खींच के उनको दिया करता था, आडवाणी जी को मेल भेजा करता था जब कंप्यूटर का निजात नहीं हुआ था। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी इसी नेतृत्व का परिवर्तन करने के लिए उन्होंने पद को लात मारकर, पद के लिए नहीं और बने हैं, वो देश की सेवा भाव, सद्भावना, सत्य, साहस और संघर्ष के साथ खड़े हैं। सत्य, साहस, संघर्ष को मजबूती में लाने के लिए जनता का विश्वास जितना राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी को ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि जवाब दें और हल्फनामा दें, नहीं तो जेल जाना होगा और दूसरा रास्ता नहीं है। जेल तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जाएंगे। चंडीगढ़ में वोट के समय देखे होंगे किस तरह से वोट मारा जा रहा था, किस तरह से वहां का BLO कर रहा था, चुनाव अधिकारी, पर्यटन अधिकारी। तो इस तरह से ये लोग चोर है यार। अभी जनता जाग चुकी है कि हमारे वोटों का अधिकार, जो जनता का सबसे बड़ा हथियार है, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने वाला एक राहुल गांधी जी है। अब उसके साथ जो भी इस तरह का दुर्भावनाओं के साथ काम करेगा, तो इस संघर्ष के इस शक्ति को पावर ब्रिगेड जनता देता है। जनता के सामने राहुल गांधी जी बात रख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पार्टी से थोड़ी ना, बीजेपी से थोड़ी ना है, तो चुनाव आयुक्त है। अरे बीजेपी आयुक्त है भाई, चुनाव गलती से कर दीजिए। देखिए गलबंदी वो तो अमित शाह के इशारे पर चलते हैं, वो लोकतंत्र का शपथ जरूर लेते हैं, लोकतंत्र का रखवाले नहीं है। लोकतंत्र और गरीब मजदूर, अभी हमारे पास कल मेरे एक ठेला वाला आया, बिहार का रहने वाला, जहां से पप्पू यादव आते हैं, वो बोला कि हमको भी मृत घोषित कर दिया रहता तो अभी आपको मैं बाइट भी दिलवा देता, कि मृत हमारे बीबी को, हम यहाँ आए फिर वोट देने जाएंगे तो हमको मृत पता लगा, लिस्ट में नाम नहीं, हमको मार दिया। तो ऐसे लोगों को मृत घोषित किया जो जिंदा पड़े हुए हमारे सामने है, राहुल जी के सामने, दुनिया सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर गुहार लगा रहे कि हम जिंदा है, मरे नहीं है, हमको मृत घोषित चुनाव आयोग कर रहा है। तो देखिए हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, ये जनता का अधिकार है, मताधिकार है। इसी तरह पार्लियामेंट में जिस तरह का ये आलूल जुलूल बिल लाकर जनता को गुमराह, महंगाई से निजात देने की बात करा जाए, तो वो सब सारे सिस्टम को खत्म करते जा रहे हैं। अधिकार रैली कर रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए राहुल गांधी जी वोट अधिकार रैली कर रहा है, इससे यह फायदा होगा, जनता जागरूक बनेगा, अपने मताधिकार को समझेगा कि हमारे अधिकार को किस तरह से हनन, किस तरह से चुनाव आयोग हमारे रहते हमें मृत घोषित कर रहा है। हमारे वंचितों को, जो किसानों को, मजदूरों को जो पलायन कर बाहर गए, उनका वोट काट दिया जा रहा है। ये सब वोट के अधिकार को जिस तरह से हनन किया जा रहा है, उस अधिकार को दिलाने का काम, जनता को जागरूक, युवाओं को जागरूक, किसान को जागरूक, आम आवाम को जागरूक बनाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और राहुल गांधी जी न्याय योद्धा है, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए तेलंगाना से हमारी बहन आई है और हमारे इंटर की अध्यक्ष भी बनी है। आप किस तरीके से बीजेपी के 11 साल के शासन कैसे देखते हैं? महिलाएं कितना सुरक्षित है? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये बीजेपी सरकार, ये बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ाओ में आज तक मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। RSS के लोग औरतों के अपमान कर रहे हैं। ये अपने जो मोड़ी जिसमें चौकीदार बोल के चोर बन गया है, वो वोट चोरी में भी चोर बन गया है। मोदी जी कहते हैं ढाल बनकर खड़े रहेंगे। ढाल बन के कहाँ खड़े रह रहे? वो चोर है, वो चोर। आज तक 15 लाख रुपए हर एक महिला के अकाउंट में डाल तुम बोल के बोले, जो ब्लैक मनी निकाल के आज तक कहाँ डाले उन्होंने? 15 साल में 1 रुपए भी एक औरत को भी नहीं डाले।
कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई कुछ भी नहीं, आज तक कहीं मुद्रा लोन भी नहीं मिलता लोगों को, सशक्त बना दिया महिलाओं को। कुछ भी सशक्त नहीं बनाया है। वो खाली बोलने के बात आई, खाली जो वो कार्ड भी बनाया हेल्थ कार्ड, वो हेल्थ कार्ड भी काम नहीं करता कौन से भी स्टेट में, खाली लोग बना लेना बस उतना ही छे। जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है, इसका जवाब बीजेपी भी देती है, कह रही है कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। कैसे नहीं, कांग्रेस पार्टी भ्रमित नहीं कर रही है, राहुल गांधी के साथ में हम लोग है। वोट चोरी ऐसा हो रहा है कि मर गए से लोगों को भी जिंदा कर रहा है, जिंदा लोगों को मार दे रहा और मर गए से लोगों भी है बोले वैसा दिखा रहा है, जो भी काम कर रहा है। वोट चोरी हो रही, वोट चोरी 101% हो रहे। राहुल गांधी जी जो साथ में काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो बराबर चोर है, वो चोरे।